नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चली, जिसमें मैंने 8 वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वो सारे के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की आर या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन वीडियोज़ को जरूर देखें और आप लोग शेयर नहीं करें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी सीरीज़ में ये वीडियो आज मिलेगा। आज थोड़ा सा वीडियो आपको लेट में मिल पाएगा, 11 से थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि वक्त है सुबह के 11 बजे आपको वीडियोज़ डेली मिलता है और रात के 11 बजे आपको ज्योग्राफी का वीडियो मिलता है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कल से आपको कोशिश करूंगा कि इस 11 बजे के समय पर आपको वीडियो मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये जो पहला समाचार पत्र भारत का था, ये था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है, ये 1766 ईस्वी में विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो किसने की थी? तो ये लागू की थी ऑप्शन नंबर ए वेलीजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलीजली ने 1799 में, कब? 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1778 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये जो है जो रद्द किया गया था, ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, ठीक है, 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। अभी मैंने बताया आपको 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो ये अभी मैंने बताया लॉर्ड रिपन के समय ये समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था तारकनाथ दास ने। ठीक है, अमेरिका में जो है वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशन किसने जो है प्रकाशित किया था? तो मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? तो ये जो आंसर इसका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार इसमें, कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण प्रकाशन किया। जॉन एडम्स जब गवर्नर जनरल था, तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने वाला 400 रुपये जुर्माना या कारावास दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों पर संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है ये कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की जो स्थापना है 1861 ईस्वी का श्रेय
देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे या दैनिक अखबार था। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो एक साप्ताहिक पत्र था ये, ठीक है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल मोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो यानी कि यह कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में की गई थी, ठीक है। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है ये शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में इस देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये समाचार पत्र था इनका केसरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बंबई में केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें हो जाएगा। बगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग यहाँ पर बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो ये किया था होम रूल पार्टी ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास एवं शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यह यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने, ठीक है। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था? ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी भाषा का ये पहला समाचार पत्र था। तो उदत्त मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था और इसका जो प्रकाशन है ये मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था हिंदू पैट्रियट, ठीक है। तो अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र वो था हिंदू पैट्रियट, ठीक है। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन नंबर 1853 है। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 1855 थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 से 1861 एवं कृष्णोपाल दास 1861 से 1884 भी इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संपादकता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया था। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। उसके बाद नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो ये थे, आंसर आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी।
नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलते तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में क्रिस्टो दास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो आंसर इसका हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो ये हो जाएगा इंडियन नेशन। 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से होता था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै। ठीक है। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। रामकृष्ण पिल्लै का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। अगला है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। तो ये जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। पहला है भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं सही सुमेलन इसका दिखा देता हूँ। भारत मित्र सही होगा हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दैनिक आज, द लीडर, नेशनल हेराल्ड और द पायनियर, जॉर्ज एलन, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और शिव प्रसाद गुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर, मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर, जॉर्ज एलन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजोलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगाई हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 इसमें आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। अगला है, हरिजन के प्रारंभ करता थे। तो ये गांधी जी थे हरिजन के। नेक्स्ट हो जाएगा, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रकार समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ठीक है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये पूना, आज के पुणे से प्रकाशित किया गया था। ठीक है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा वी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका के संबंधित थे कौन थे? तो ये थे आपके बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो आंसर हो जाएगा अल हिलाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है। लाला लाजपत राय ने लाहौर में उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला। इसकी पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही सूची मिला है। हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, सी सुब्रमण्यम और एस.एन. बनर्जी। तो इसका जो सही सम्मेलन हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का दशकों उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। अगला है, यहाँ पर सुमेलन सही करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवील, लीडर और सर्चलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनिमेशन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा तथा लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, फिर से इसमें मिलाना है, सही सुमेलन करना है। लीडर बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट, जस्टिस, तो ये आपका मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, टी.एस. नायर और मोतीलाल नेहरू, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं लीडर के जो थे मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी.एस. नायर। ठीक है, अगला यहाँ पर सही से मिला अबुल कलाम आज़ाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। तो ये हमारा अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल इन्होंने प्रारंभ किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो और फिरोज शाह मेहता ने कौन सा, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट और न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं यहाँ पर कि अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो मौलाना आज़ाद, इसमें कौन सा जोड़ा गलत बताना है। तो मौलाना आज़ाद अल हिलाल सही है, लोकमान्य तिलक केसरी सही है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी द पायनियर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था। तो कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1997 में इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, कौमी आवाज़, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसने किया था। यहाँ पर कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें से आपको सही सुमेलित बताना है कौन सा है। ठीक है, तो सही सुमेलित है इसमें सी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड को यहाँ पर उत्तर मिलाना है। देखिए समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था, केसरी बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बीजी तिलक ने। और बाकी देखिए यहाँ पर समाचार दर्पण और ये मिरातुल अखबार किया था राजा राम मोहन राय से, और समाचार दर्पण आपका जेसी मार्क्समैन हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर समाचार दर्पण जेसी मार्क्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक और रंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर, बंगाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर या इंडिपेंडेंट ये सही नहीं है। ठीक है, रात गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र निकाला था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है। तो आंसर हो जाएगा बीजी तिलक केसरी, ये सही है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो एक तो कॉमनवेल्थ था, एनी बेसेंट और एक न्यू इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और मोहम्मद अली। तो इसका जो है मैं यहाँ पर देख के बताता हूँ आपको। बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, ठीक है, अरविंद घोष वंदे मातरम, ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था और 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह दैनिक पत्र प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर तक 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस में वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशन और वितरण का कार्य मैडम भिकाजी कामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करो सूची ए को सूची बी से। देखिए ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है गुलाम हुसैन, एम सिंगरवेलू, लेबर किसान गजट और द सोशलिस्ट। तो इसमें इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एस ए गांगे हैं द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब और एम सिंगरवेलू ये है लेबर किसान गजट। ये सही आंसर आपका हो जाता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियोस डेली आपको मिलता रहेगा। 11 बजे, आज थोड़ा लेट है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और डेली आपको 11 बजे सुबह हिस्ट्री का और 11 बजे शाम को जियोग्राफी का वीडियो मिलता रहेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।